सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज इस वीडियो एक्चुअली मैंने प्लान कुछ और किया था बट पिछले 2-3 दिन से करीब करीब मुझे 15 से 20 कॉल आ चुके हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इस बार जेई दी, स्पेशली द स्टूडेंट जिन लोगों ने नीट दी और एज एक्सपेक्टेड उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो प्लानिंग ये है कि क्या करें, तो उसके लिए फ़ोन आया, काफ़ी मैसेज और कुछ फ़ोन पेंडिंग भी है, मतलब उनको रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम। देखो यार, जेई दी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, नीट दी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो जेई नीट देने वाले 10 लाख प्लस स्टूडेंट रहते हैं और एडमिशन कितने लोगों को मिलती है ये सभी को मालूम है। अब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो हमने क्या करना। देखो, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा ये अगर हम समझ सकते थे तो परफॉर्मेंस खराब ही नहीं होता था। पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? जो लास्ट 2 साल किसी ने ड्रॉप लिया होगा तो 3 साल हमने एक्चुअली खुद को जाना ही नहीं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पहले सबसे पहले खुद को जाना। देखो आईआईटी जाना है, देखो आईआईटी जाने वाला है गरीब घर का बच्चा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आईआईटी के सपने को साकार करने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो आपका एफर्ट चाहिए, क्या आप वो देने को रेडी हो, क्या वो सेक्रीफाइस करने को रेडी हो, ये बहुत कम स्टूडेंट के पास रहता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि सपने बहुत बड़े देखते हैं और देखना भी चाहिए, लेकिन सही में जब उसको साकार करने के लिए उतरते हैं जमीन पर तो नहीं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, ये दुनिया भरे के कंस्ट्रेंट हम सामने लेकर आते हैं। एक चीज़ का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ और अनायास कल ही मुझे वो एक वापस से वो स्टोरी आई है तो मैं वो रिपीट करना चाहूँगा। तो भगवान जो है वो बेसिकली एक इंसान के पास आते हैं, भगवान आते हैं, तो भगवान उस इंसान को बोलते हैं कि भाई यार मैंने ये घास लगाई है और ये एक बांस का पेड़ लगाया है और ये जो घास है उसको मैं पानी डाल रहा हूँ और बांस के पेड़ को भी पानी डाल रहा हूँ। तो बेसिकली घास तो बड़ी लहला ही रही है, 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में मस्त खड़ी हो गई है, उसका एक बार का कटिंग भी हो गया है, दूसरी बार की लग गई है, हो गया। लेकिन ये जो बांस है बोले, ये जो बांस है, ये बांस में तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, जबकि मैं नियम से दोनों को पानी डाल रहा हूँ, नियम से खाद वगैरह जो भी लगता है सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये बांस का पेड़ बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो बढ़ नहीं रहा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये पूरी एकदम जिसको बोलते हैं हरियाली चारों ओर, बिकॉज ऑफ वो जो वीड्स लगाए या घास लगाए जो कि शायद हो सकता है कि कोई क्रॉप होगी। तो वो जो स्टोरी में था मैं वो बता रहा हूँ। और उसके बाद 4था साल हो गया, 5वां साल आ गया, लेकिन 6वें साल जब देखा तो 6वें साल ये पाया गया कि वो जो बांस जो थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हुआ था वो 40 फीट बड़ा हो गया विदिन 6 मंथ ऑफ टाइम। विदिन 6 मंथ ऑफ टाइम वो जो बांस है वो 40 फीट बड़ा हो गया। तो ये 40 फीट बड़ा कैसे हो गया? तो वो जो 4 साल थे, 5 साल थे, उसने अपने आप को एनर्जाइज करा, उसने अपने आप पे इतनी मेहनत करी कि मैं जमीन के नीचे रहकर भी मैं अपने आप के अंदर इतने विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स भर रहा हूँ कि जब मौका आएगा, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ऐसा बड़ा होगा कि वो बाकी लोग भी देखते रह जाएंगे। और ये फैक्ट है। भगवान ने ये इंसान को क्यों बताया था? क्योंकि वो इंसान बहुत इम्पेशेंट, उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए थे। एफर्ट कम लेकिन रिजल्ट इमीडिएट। अब एफर्ट कम, ड्रीम अच्छा है कि मुझे आईआईटी में जाना है, ड्रीम अच्छा है कि मुझे एम से मेडिकल करना है, बहुत अच्छा ड्रीम है, लेकिन आपने उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट था वो लगाया क्या? वो आपने लगाया नहीं। अब वो कैसे लगाना, वो हमें कैसे समझेगा? तो उसके पीछे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद पे विश्वास करना। हम क्या करते हैं? खुद पे विश्वास नहीं करते। हम इधर का सुनते, उधर का सुनते। उधर उसने बोला वो ट्यूशन तो वो ट्यूशन चले गए, उसने बोला वो ट्यूशन तो वो ट्यूशन चले गए। देखो ट्यूशन, अब मैं खुद ट्यूशन लेता हूँ, ठीक है। एक सच्चे इंसान को अगर सपोज वो आईआईटी का ड्रीम रखता है या नीट का ड्रीम रखता है, उसको सही में ट्यूशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो जुनून है वो जुनून ही उसको आईआईटी पास करवा देगा, नीट पास करवा देगा। ठीक है, तो वो जुनून कहाँ से लाए? तो जो आपका ड्रीम है ना, मैं इसके पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ, ये जो ड्रीम है ये वैग्यू ड्रीम है, मतलब एक यहाँ बैठे और हाँ मैं आईआईटी,
नहीं, आईआईटी अगर आप सोच रहे हो तो आपको 24 घंटे आईआईटी सोचना है। सचिन तेंदुलकर ने एक बार बोला था, मैं 24 घंटे क्रिकेट सोचता हूँ, 24 घंटे क्रिकेट सोचता हूँ। वो बोलते हैं कि कभी एक इंजरी वगैरह हो जाती है, तो एल्बो इंजरी हो गई थी, अमेरिका में ऑपरेशन चल रहा था, तो बड़ा डर था उस इंसान को, सचिन को, कि भाई मेरे को अगर सपोज एल्बो में अगर सपोज इंजरी मतलब ऑपरेशन फेल हो जाए तो शायद मैं बैट पकड़ के नहीं के काबिल रहूँगा या नहीं रहूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको बड़ा टेंशन था इस बात का, मतलब वो इतना पागलपन, जुनून के जिसको बोलते हैं ना, पागलपन की हद तक। तो उसने डॉक्टर को बोला, मेरे को आप एनेस्थेशिया मत दो। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना, एनेस्थेशिया देना जरूरी है? वो बोले नहीं मत दो। उसने बिना एनेस्थेशिया के ऑपरेशन कराया, और उसने उस ऑपरेशन के बीच में 10 बार डॉक्टर को पूछा, कुछ होगा तो नहीं ना, कुछ होगा तो नहीं ना। वो डॉक्टर बोले मिरेकल है। और सचिन तेंदुलकर लिविंग पर्सन है, मिरेकल की बात नहीं कर रहे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान को इतना समर्पण है उस गेम के प्रति। या सपोज आपको हमारे सेंस में अगर बात करते हैं नीट के प्रति, उसके बाद में आईआईटी के प्रति, क्या वो समर्पण है? नहीं है। वो फ्रेंड का बर्थडे है तो जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा अगर नहीं जाओगी तो फिर वो मेरे बर्थडे पे नहीं आएगी, लो कर लो बात। मतलब हम तो दुनिया का ज़्यादा सोच रहे हैं, फिर उसको कैसा लगेगा। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आया है, वो समझ में आया कि हम खुद के लिए तो पढ़ाई नहीं करते, हम फैमिली को बताने के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फैमिली में फलाने को कैसा लगेगा, वो उसके सामने इमेज क्रिएट करनी है, ऐसा है वैसा। अरे किसके सामने इमेज करनी है यार? फैमिली ना एफ ए एम आई एल वाई, मैं बताता हूँ एफ ए एम आई एल वाई मतलब क्या होता है। ये नाम कैसे पड़ा एफ ए एम आई एल वाई? एफ फॉर फादर, ए फॉर एंड, एम फॉर मदर, फादर एंड मदर, आई एल वाई मतलब आई लव यू, फादर एंड मदर आई लव यू, बस यही फैमिली है। उसके बिना, इसके बियॉन्ड कोई फैमिली नहीं है। फैमिली का नाम यही है, फादर एंड मदर, उसके सिवा कोई नहीं। तो तकलीफ क्या है हमारी? हम दुनिया के बारे में, वो मेरी मौसी को कैसा लगेगा, मेरे कजिन को कैसा लगेगा। अरे क्या करना है हमको उनसे? वो तो बोलेंगे, आपने अच्छा भी कर लिया तो वो बोलेंगे, और आपने बुरा भी कर लिया तो वो बोलेंगे। तो हम दुनिया के बारे में सोचते रहते ना, वही हमें आधा तो हमको पैक जो दिमाग में चलते रहते ना, वो आधा वही खराब करता है। तो सबसे पहले तो उस चीज को दिमाग से बाहर निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा ना, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट का गेम सभी को मालूम है, तो 6 बॉल रहती है, और ऐसा समझ, क्रिकेट का गेम क्या है, हमारे लाइफ से कोरिलेट करो, हमारे लाइफ से कोरिलेट करो। क्रिकेट का गेम ऐसा है कि 6 बॉल गिर रही है, 11 प्लेयर है, एज्यूम करके चलो कोई प्लेयर नहीं है, मतलब आपने आउट होना नहीं है। आप आउट कैसे होगे? आउट तब होगे ना जब कोई आपकी बॉल पकड़ेगा, पीछे विकेट होगा। बस सिर्फ ऐसा समझ के चलो कि आपको बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, बॉल आ रही है। ठीक है, पहली बॉल आई, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, वो बॉल अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, आप नहीं कर पाए। कुछ कर पाते तो अच्छा हो जाता था, 12th के परसेंटेज अच्छे आ जाते थे बोर्ड के। ठीक है, अगर कर पाते थे तो। नहीं आए, कोई काम नहीं। मुझे उससे सीख मिली कि मेरी गलती क्या थी। ठीक है, हम गलती ही छुपाते हैं हमारी, और वही गलती नेक्स्ट जो हम ड्रॉप लेकर करते हैं ना, वहां पर भी वही गलतियां रिपीट करते हैं। खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को चेंज करने चले। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले खुद को चेंज करना जरूरी है। तो दूसरी बॉल आई, वो हुक गई, तीसरी बॉल आई, वो हुक गई, अरे 5वीं बॉल आई, उस पर आपने आगे निकल के 6 मारा। यार इस बात को समझो, वो जो 5 बॉल का जो डेफिसिट है, वो 1 बॉल में आपने कवर कर लिया, 6वीं बॉल में, 5वीं बॉल में। तो आप अपने आप को कम समझते हो, इसलिए आपको आईआईटी नहीं मिल पाता है, आपको ये नहीं मिल पाता है। तो तकलीफ कहीं और नहीं है, तकलीफ हमारे अंदर है, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। यार पिछले बार के अच्छे में मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं इस बार ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। और इतने इम्पेशंस है, इतने इम्पेशंस है जिसकी हद नहीं, बहुत इम्पेशंस है। और देखो एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सपोज कोई एक टेस्ट हो जाती है कोई ट्यूशन वगैरह में, उसमें अच्छे मार्क मिल जाते हैं ना, और कोई टीचर वगैरह ने थोड़ा सा मतलब अच्छा है ऐसा वगैरह बोल दिया, तो एकदम मतलब थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रेज वेस कर दिया, तो अरे यार ये वो। ठीक है, मैं हमेशा मतलब इस साल का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर द डे वॉज 10th of March 2022। ऑन दैट डे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ठीक है, और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की, और जो चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ बने। ठीक है,
बहुत बड़ा इवेंट था ये बीजेपी के लिए, बहुत मेहनत करी थी, प्रधानमंत्री से लेकर पूरी टीम ने बहुत 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 मेहनत करी थी। लेकिन 10 मार्च को जो ये रिजल्ट आया, शाम को अनाउंसमेंट हुआ कि 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन गुजरात में इस साल के दिसंबर में है। क्या उनको 11 मार्च का ही दिन मिला जाने के लिए? 11 मार्च को मतलब 10 मार्च को एक इवेंट खत्म हुआ जहां पर उनको सक्सेस मिली, जहां पे बहुत बड़ी सक्सेस मिली बीजेपी को, ठीक है। उसके बाद वो रुके नहीं, अगले दिन फिर से तैयारी। तो यार इसलिए मैं हमेशा बार बार नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल जब देता हूँ ना, वो आदमी थकता ही नहीं है कभी। उसने अपने आप को इस तरह से बना के रखा इस एज में भी कि मैं नहीं थकता हूँ। इतने काम दिखते, इतने काम दिखते, क्या जरूरत है? गुजरात तो वेल सेट है। गुजरात में तो इतने साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और आगे भी उन्हीं की बनना है, क्योंकि वहां पे दूसरी कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि चलो हमको 60% वोट मिलते हैं तो हमको 70 मिलना चाहिए, हमको 75 मिलना चाहिए। अगले दिन वो गुजरात में जाकर रोड शो कर रहा है बंदा। मैं भी नहीं यार, मुझे भी अगर सपोज कितना कुछ अगर होता है तो यार अपन कुछ मतलब स्टूडेंट के साथ वगैरह, यार चलो बढ़िया है, पेड़े खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। मैं तो ये लोगों को, ये सही में मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मतलब अथक जिसको बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम अथक कोई वर्ड है क्या, लेकिन मुझे कोई दूसरा वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। थकता नहीं है, जो बिल्कुल सतत कंटिन्यूस काम करते रहता है, सतत कंटिन्यूस काम करते रहता है। शायद जो बीजेपी के पॉलिटिकल अपोनेंट है उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा मैंने वो एग्जांपल दिया है, लेकिन यार ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये 5वीं बॉल जो 6वीं बॉल है, ये वही चीज है कि वो भले ही ग्रास बड़ी होते जा रही है, बड़ी होते जा रही है, लेकिन वो जो बांस का पेड़ है वो बस एक अपॉर्चुनिटी क्लिक होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा आती है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी का बराबर यूज नहीं करते। मैं अंत में यही कहूँगा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने पीछे किसी वीडियो में, कि वो देहरादून गए थे और बहुत प्रिपरेशन करके गए थे, क्योंकि उनको जिंदगी में पायलट बनना था, देहरादून गए थे, 8 वैकेंसी थी, उनका रैंक 9th आया। थक के हार के, क्योंकि बहुत मेहनत करे थे उसके लिए, थक के हार के वो आ गए, रिटर्न आ रहे थे वापस। तो थोड़े से स्पिरिचुअल है, तो वो वाराणसी में जो मठ रहता है, ठीक है, बनारस में जो मठ रहते हैं वहाँ पर गए। तो वो जो साधु लोग थे वो तो बहुत जल्दी पहचान लेते, इतना तब किया हुआ रहता उनका। तो बच्चे ही थे थोड़े, मतलब उनको पायलट बनना है तो मतलब 20-21 साल के ऐसे कोई बच्चे थे वो, तो उनका ड्रीम था। तो साधु ने उनको देखा, बोले क्या तकलीफ है? तो बोले कि मैं ऐसा ऐसा देहरादून आया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बोले बेटा, बोले ठीक है, बोले सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरे जिंदगी में कुछ और लिखा होगा। और फिर हमको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बने, शायद पायलट बन के अगर रह जाते तो एक पायलट ही रहते थे, मिसाइल मैन नहीं बनते, देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट नहीं बनते, देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति नहीं मिलता, शायद भारत रत्न नहीं मिलता, और शायद विश्व के इतने सारे देश उनके फेलिसिटेशन में अपने देश में साइंस डे डिक्लेयर नहीं करते। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री अपने देश में साइंस डे डिक्लेयर करती है उनके बर्थडे पर। इतने बड़े आदमी बन के वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और शायद पायलट बनते तो ये सब नहीं मिलता था। तो आप, उन्होंने क्या किया, चलो पायलट नहीं, अब मुझे एक राह मिल गई, ये मठ के जो मठाधीश है उन्होंने बोला कि बेटा कुछ और लिखा होगा, चलो मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, मेहनत करने से ही चूकते हैं, बस ऐसा लगता है कर रहे, लेकिन हमारा जो पाथ है ना मेहनत करने का, जो पाथ पे करना चाहिए वो नहीं करते, बहुत जल्दी इम्पेशंस हो जाते हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई फील्ड ही नहीं है। अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, क्या ये प्रोफेशन खराब है? नहीं, लेकिन स्टेटस ऐसा लगता है कि मैं नीट क्रैक करूँगी या जेई क्रैक करूंगा तो एक आधे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करूंगा तो मेरा स्टेटस बनेगा, तो 4 लोग मेरे को पूछेंगे, और मेरे फैमिली अदर देन फादर एंड मदर, ठीक है, तो लोगों को मैं थोड़ा सा इम्प्रेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अरे क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, ये सब दिमाग का धोखा है, दिल का नहीं, दिमाग का, क्योंकि वो दिल का धोखा तो रहता ही नहीं, वो दिमाग का धोखा है।
तो इस बात को समझो यार, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आज एज ए टीचर क्या मुझे खुशी नहीं है? अब किसी को भी जो मुझे पहचानते वो उनको डेफिनेटली मालूम होगा कि शायद मैं काफ़ी अच्छे कॉलेज से IIT से इंजीनियरिंग कर सकता था, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैंने इस प्रोफेशन को चुना, ठीक है। तो क्या आप जरूर, जैसे पायलट बनना था, पायलट नहीं हो पाया, वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्होंने कुछ और ट्राई किया और वहां पर अपना 100% दिया। क्या आप कहीं और या जो भी चीज़ है जहाँ पे भी अदर देन IIT भी अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आप वहाँ पे दोगे तो उसके बाद आप MTech कर दें IIT जा सकते हो, या आप अच्छे कॉलेजेस से MBA कर सकते हो। लेकिन जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिद अच्छी नहीं है कि IIT से ही करना है, लेकिन उसमें आपको अपने आप में जो चेंज लाना है वो चेंज आप ला नहीं रहे। तो ये सब जीवन का खेल है, ठीक है। और ये जीवन का खेल मैं जस्ट स्टडी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, वो जो मैंने एग्जांपल दिया ना बॉल का, 6 बॉल का, तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है, बस तकलीफ ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉपरली फ़ायदा नहीं उठाते हो, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी को कैच करो और उसके ऊपर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। मैंने एग्जांपल दिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भगवान भी आके अगर आपको बोलेगा कि भाई मैं तुझे नहीं सिलेक्ट करा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि देखो मेरी मेहनत, ठीक है, क्योंकि वो सब वहाँ पूरा बही खाता है, ठीक है। और देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बोलता हूँ कि जैसे अभी मैंने वो एग्जांपल दिया टीचर का, ठीक है। मैं टीचर हूँ तो मुझे आज एक टाइप का सेटिस्फेक्शन तो है ही ना, किस बात को लेकर, इतने सारे बच्चे IIT में गए, ठीक है, इतना रिकॉग्निशन है, ठीक है, रिकॉग्निशन है। लोग आज भी जो पुराने बच्चे हैं वो आते हैं, बात करते हैं, इनफैक्ट वो अलग अलग जगह है। मेरा फोकस थोड़ा 10th स्टैंडर्ड की कोचिंग तक के ज़्यादा रहता है, तो 11th 12th में अगर सपोज वो कहीं और है, तो 12th के बाद भी मैंने बोला पिछले 3 दिन में 15 लोगों के फ़ोन आ गए, क्या करना, अरे उनकी कोचिंग तो कहीं और होगी, तो कहीं को और कोचिंग होगी, लेकिन पूछ मेरे से क्यों रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ समझा होगा, तो मतलब मैंने अपनी इमेज इस तरह से क्रिएट करी है, क्यों मुझे पूछ रहे हैं, तो उसमें भी मेहनत लगती है। तो मैंने अपने प्रोफेशन, मेरी जो अपनी ड्यूटी है उसको इस तरह से निभाया है कि लोगों में ऑटोमेटिकली एक काइंड ऑफ रेस्पेक्ट बनी है, ठीक है। आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, कितने ही डॉक्टर मैं बता दूं जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती और बेचारे कितनी 4-4.5 साल मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो ये चीज, ठीक है। बस मेरा ये कहना है कि जो भी करना है उसमें 100% दो और रिजल्ट उस पर छोड़ दो। और अंत में यही बोलूंगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। मेरे अंदर जो चेंजेस, मेरे अंदर जो सक्सेस आए, और जो मुझे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत रेस्टलेस हो, आप इतना काम करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मतलब जिसको हिंदी में आध्यात्म बोलते हैं, ठीक है। मुझे कोई भी गलत काम करने से वो रोकता है, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं होती कोई गलत काम करने की, लेकिन वो चीज ऑटोमेटिकली रोकती, पता नहीं एक वो अदृश्य पावर है, ठीक है, वो अपने आप रोकता है, नहीं ये गलत काम है। क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है, मन तो चल विचल होते ही रहता है ना, तो हर किसी की इच्छा होती है चल यार आज थोड़ा कर लिया तो क्या होता है ये काम, ठीक है, लेकिन मुझे रोकता है। इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली बाउंड रखा है मैंने अपने आप को कि मुझे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे खुद के ऊपर एक काइंड ऑफ प्राइड फील होता है कि नहीं यार सही में मैं जो हूँ मेरे एथिक्स को, मेरे प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ और डेफिनेटली इसका फायदा होता है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आज भी अगर किसी का 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि तीसरा ड्रॉप लेना क्या, या क्या बोलते हैं जेई के लिए या नीट के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए। IAS वाले तो 4-4 5-5 साल ड्रॉप लेते हैं, लेकिन उनका ड्रीम रहता बन के IAS ही निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो इसी समय डिसीजन ले लो ड्रॉप का, और ऐसा डिसीजन लो कि उसके बाद किसी की उंगली आपके ऊपर ना उठे। मुझे आज भी याद है मेरा सबसे पहला मोटिवेशनल वीडियो जिसके अंदर मैंने माइकल फेल्प्स का एग्जांपल दिया था, तब बताया था कि लोग उसके ऊपर हंस रहे थे जब वो एक लेग से ये हो गया था, डैमेज हो गया था, लेग एक्सीडेंट हो गया था कि अरे अभी क्या जीतेगा, ये तो खुद की वाहवाही कर रहा है, बोल रहा है मैं 8 के 8 ओलंपिक के गोल्ड जीतूंगा, 8 इवेंट जो रहते हैं 2008 के ओलंपिक में, और वो बंदे ने जीत के बताया। अगर वो भी लोगों के बारे में सुनते रहता था, उसके चाचा मामा काका नहीं तो बोला होगा ये सब चीजें, क्योंकि वही तो सबसे पहले आते हैं यार,
मतलब समझ के चलो यार, ये फैक्ट है, हर घर की कहानी है ये, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि यू हैव टू बिकम अ टीम। I always say in my classroom, not focusing on each and not to focus on any one particular, but I always say in my classroom that if you want to reach your destination, then don't stop and throw stone on barking dogs. If you want to reach your destination, then don't stop and throw stones on barking dogs. उनका काम है यार, उनको करने दो, हमारा काम नहीं है वहाँ रुकने का। और लोग पत्थर फेंकेंगे फेंकेंगे फेंकेंगे, मैं तो चाहता हूँ फेंके वो पत्थर जमा करके माइलस्टोन बनाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली माइलस्टोन पत्थर का ही बनता है। और लास्ट में आजकल की जनरेशन जो है, ठीक है, मैंने फैमिली बताया, अब आजकल की जनरेशन BOYFRIEND, GIRLFRIEND, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। देखो ये कोई रिश्ते नहीं रहते हैं, एंड में END आता है, दोनों के एंड में END आता है। END का मतलब होता है एंड। बिल्कुल ये रिश्तों से अपने आप को अलग करो। सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शंस आपके सक्सेस के बीच में वही है। थैंक्स कि मैं ऐसे कभी किसी ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं पड़ा अपने फॉरएवर लाइफ में। तो बस सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन वही है, वो एंड को आज ही एंड करो और देखो कितने चेंजेस आते हैं। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, इसको एंड करो और FAMILY, ठीक है। बस मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई ड्रॉप ले रहा है इस साल और अगले साल JEE दे रहा है या अगले साल नीट दे रहा है, सक्सेस विल बी इन योर हैंड। बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग फॉर एग्जाम्पल 98 percentile in JEE, who else will stop you to achieve that? It's just you. I never believe that if someone has targeted that, okay, I will get 98% in 12th standard, who will stop? No one else other than himself, other than the person himself। इसलिए किसी और पे उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं है। हमने जो तरीका फॉलो करना चाहिए वो तरीका फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे इमीडिएट बेसिस पे वीडियो बना, अदरवाइज प्लानिंग थी कि कोई एजुकेशनल चालू करे। नेक्स्ट वीडियो एजुकेशनल रहेगा, बट आई होप सो दैट वो 15 बच्चों से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम स्केड्यूल, वेरी टाइम जो मेरा काफ़ी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, उसके कारण टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ लेकिन मेरा खुद का नहीं मैनेज होता। बट ठीक है, मैं लार्जर दैन द रिक्वायर्ड टास्क खुद के लिए रखता हूँ, तो तुम लोगों के लिए तो उतने टास्क है नहीं। मेरे टास्क हमेशा ऐसे रहते हैं कि मेरे पास 8 घंटे का समय और मैं टास्क लेता हूँ 14 घंटे के, तो मुझे वो 6 घंटे का गैप वो 8 घंटे में ही मैचअप करना पड़ता है, तो इसलिए वो मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। बट नेवरदलेस ये भी ठीक हो जाएगा कभी ना कभी जाके। सो अल्टीमेटली विश यू ऑल द बेस्ट। एंड वन लास्ट पॉइंट की, बस अपने पे भरोसा रखो, क्योंकि मेरा रिजल्ट खराब आया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, मैंने हेडिंग दिया यहाँ पर, ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये हेडिंग पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ऐसा लाइफ में भी होगा, मेरे साथ होता है, रोज़ होता है, आपके साथ होगा आगे आने वाले में। तो हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गलतियों से सीखना है और हमेशा भगवत गीता का वो श्लोक याद रखने का, कर्म करो और फल की आशा मत रख। 100% जो आज देना है वो दो, फल की आशा बिल्कुल मत रखो। कहीं ना कहीं मेरे में कमी होंगी जो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। थैंक यू वेरी मच।